बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां सुखपुरा में प्राचीन शिव मंदिर से चांदी चढ़ा हुआ शिवलिंग चोरी हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां नगर पालिका ने अवैध प्लांटिंग रोकने के लिए बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को सख्त चेतावनी दी। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। कहते हैं आस्था बड़ी चीज होती है, क्योंकि आस्था ही लोगों को पत्थर में भी भगवान नजर आने देती है। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है। रविवार की रात्रि प्राचीन बुढ़वा शिव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चांदी की परत चढ़ा हुआ शिवलिंग चुरा लिया। सुबह लगभग 3:30 बजे पुजारी को चोरी की जानकारी मिली और पूरे क्षेत्र में ये घटना आग की तरह फैल गई। सैकड़ों ग्रामीण मंदिर पहुंचे और तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि चोरी की इस घटना को जल्द से जल्द अनावरण किया जाएगा और टेक्निकल व मैनुअल टीम मिलकर पूरी जांच कर रही है। ये थाना सुखपुरा अंतर्गत कस्बा सुखपुरा में बुढ़वा बाबा का मंदिर है। यहाँ पे एक शिवलिंग और उसके ऊपर जो चांदी का आभरक था उसको ले जाया गया है चोरों के द्वारा। सुबह जब 3:30 बजे पुजारी जी आए थे, उस समय इस घटना के बारे में जानकारी हुई है और इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमारी सारी टीमें इसमें लगी हुई हैं। टेक्निकल और मैनुअल जो भी हम लोगों की मुखबिरी का तंत्र है उसके माध्यम से कोशिश करते हैं कि जल्दी, क्योंकि ये एक तरह से लोगों की आस्था पे भी एक कुठाराघात है। बाकी तो चोरी की घटना तो हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ना कुछ इसमें पुलिस को सफलता मिलेगी। और आसपास के लोगों से भी बातचीत की है, लेकिन अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे जैसे अभी और समय गुजरेगा हो सकता है लोग कुछ जानकारी मिल पाए। आने जाने वाले रास्तों पे भी पुलिस टीम कोशिश कर रही है जानने की कि रात में कोई मूवमेंट तो नहीं रहा है, और बाकी प्रयास करते हैं जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी की रिपोर्ट। नगर पालिका ने बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को सख्त चेतावनी दी है। अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने कहा कि बिना एनओसी और बिना लेआउट पास कराए बेची जा रही अवैध प्लॉटिंग पर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नगर पालिका या नजूल की जमीन पर प्लॉट बेचने से गंभीर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर मजिस्ट्रेट विनियमित क्षेत्र से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। जो भी बिल्डर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह की अध्यक्षता में आज तहसील पयागपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तहसील पयागपुर में उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण करने तथा निस्तारित प्रार्थना पत्रों की आख्या समय से प्रेषित करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया तथा कुछ शिकायतों के निस्तारण हेतु टीम गठित कर मौके पर जाकर जांच कर निस्तारण करने हेतु रवाना किया गया। इस दौरान सीडीओ, सीएमओ, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र स्थित शकुंतला नगर नई मंडी में एक विवाद सामने आया है। लाखन सिंह ने आरोप लगाया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सत्य सिंह और उनके सहयोगी उसके खरीदे हुए प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित लाखन सिंह ने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से ये प्लॉट खरीदा था। इसके बाद सत्य सिंह ने न्यायालय में वाद दायर किया था और स्टे प्राप्त की थी। हालांकि तथ्यों के सामने आने के बाद 15 फरवरी 2025 को स्टे आदेश खारिज कर दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि इसके बावजूद सत्य सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्लॉट पर अवैध कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले तहसीलदार इटावा की टीम ने न्यायालय के आदेश के पालन में कब्जे की कोशिश को विफल किया था। लाखन सिंह ने जिलाधिकारी इटावा को प्रार्थना पत्र सौंपकर मांग की कि न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए और किसी भी तरह की अवैध कब्जे की कोशिश को रोका जाए। फिलहाल प्रशासन से पीड़ित को न्याय और सुरक्षा की उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
प्लॉट था, उस पे दबंग आदमी और सत्य सिंह मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाह रही है। इसलिए वो फर्जी बैनामा मेरा कर दिया, मेरे प्लॉट का फर्जी बैनामा दूसरे दबंग आदमियों से कर दिया है उन्होंने। और ये मामला है 2018 में, ये गलत तरीके से स्टे लेके आए, इन्होंने गलत तरीके से साथ छुपा के स्टे लेके आए और फिर ये 2025 फरवरी में इन्होंने सीनियर डिवीज़न से इनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चले गए। डिस्ट्रिक्ट जज ने भी यहाँ पे 19 दिसंबर को फर्जी तरीके वो डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरे ही फेवर में एक केस में कर दिया कि उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। और ये 26 दिसंबर को गलत तरीके से मेरे प्लॉट का दूसरी पार्टी को दबंग आदमियों के बैनामा कर दिया और रात में आकर इन्होंने मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कौन कौन लोग थे इन्होंने कब्जा किया? पहले प्रथम पक्ष है सत्य सिंह, और सत्य सिंह के साथ कुछ और अन्य जिसको प्लॉट बेचा है वो है। अब आपकी क्या मांग? मैं प्रशासन और शासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द जांच की जाए और इस पर मुझे न्याय दिलाया जाए। क्या उम्मीद है आपको कि न्याय मिलेगा? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन से उम्मीद है कि ये जरूर मेरी जांच पड़ताल करके और सही दिशा में मेरा काम करवाएंगे। क्या नाम? जी, मेरा नाम उमेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? नई मंडी शकुंतला नगर बम्बा रोड। कहाँ का है जहाँ ये करना? ये थाना फ्रेंस कॉलोनी शकुंतला नगर नई मंडी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आसिफ की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद भर्ती प्रसूता अनुसुईया की रविवार देर रात मौत हो गई। वहीं मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में घंटों हंगामा किया, जहां डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही करने की बात कही गई। वहीं सूचना देने पर सीएमएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह व नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं पति, जिलेदार व परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि अनुसुईया का ऑपरेशन पूरी तरह सफल था व बच्चा सुरक्षित है। वार्ड में महिला को उल्टी हुई थी। आशंका है कि उल्टी श्वास नली में चली गई, इससे सांस लेने में दिक्कत हुई, इसी कारण से मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मुकेश साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नकाहा का रहने वाला हूँ। ये कौन है आपकी जिनकी डेथ हुई है? क्या मामला है? ये हमारी मामी है जिनका डेथ हुआ, और ये हमारे मामा जी है। क्या मामला था? डिलीवरी हुई थी रात में। तो किसकी वजह से क्या लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? महिला अस्पताल में क्या मामला हुआ है? नाम सतीश मौर्य, गोलरियापुरवा के रहने वाले हैं। खरगोश चांदपुर मौजा लगता है। और उसके बाद में इनको लेकर आए थे यहाँ पर एडमिट करवाने के लिए। कौन है आपकी जो पेशेंट है? ये भाभी है मेरी। क्या हुआ है? इनके डिलीवरी का मामला था, इनको लेकर आए थे यहाँ पर। डिलीवरी हुआ बड़ा ऑपरेशन से। उसके बाद में इनको लेकर तबीयत ज्यादा खराब हुआ। उनको कहे कि बाहर रेफर कर दो, ये लेकर किए नहीं तो एक्सपायर हो गई, तो कह रहे हैं कि अंते कहीं लेकर जाकर दवा करवा सकते हैं। तो किसकी लापरवाही आप कहेंगे? डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। ये कहाँ पे हुआ है? ये महिला अस्पताल में। तो अभी आपने यहाँ पे मरीजों को के साथ में आपके कौन कौन है अभी? जी, अभी आपके साथ में कौन कौन है? भैया है, चाचा है, सब लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या नाम है भैया? जिलेदार गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? गौरीपुरा, खरगोश चांदपुर, कराघाट रोड, थाना कौन सा है? थाना कोतवाली यार। क्या मामला हुआ है? महिला अस्पताल में आप आए हुए हैं। एक रात में लेके आए इनको, 11 बजे लेके आए एडमिट के। किसको लेकर आए थे? वाइफ को अपने हाँ, क्या हुआ है? वाइफ को लेके एडमिट के डिलीवरी का ऑपरेशन किया। हेलो हेलो, अरे उनकी वाइफ थी, वो लेकर आए थे इनको। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का नेतृत्व जिलाधिकारी संजीव रंजन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादव ने संयुक्त रूप से किया। संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित 51 शिकायतें आईं, जिसमें से 6 शिकायतों का निस्तारण अन्य शिकायतों निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं।
जिलाधिकारी व एसएसपी ने भली भांति सभी फरियादियों की शिकायतें सुनी। बता दें कि शनिवार को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस किन्हीं कारणों से सोमवार को कर दिया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी, डीडीओ आलोक कुमार, एसडीएम परितोष मिश्रा आदि मौजूद रहे। लापरवाही के पहले आज के तहसील दिवस के बारे में बता दें आपको। कुल आज हमारे पास 51 शिकायतें प्राप्त हुई है और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या राजस्व विभाग की है 27, विकास विभाग से 3 है, पुलिस विभाग के 3 है, विद्युत विभाग से 5 है, नगर पंचायत के 2 है, खाद्य एवं रसद के 3 है। मौके पे यहाँ 6 का निस्तारण संभव हो सका, शेष के लिए बाकी को निर्देशित किया गया है, वो कराएंगे। आप जो हम लोग की लापरवाही की बात कर रहे थे सर, आपकी नहीं, जिन लोग जो बार-बार वो लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं। बेसिकली ये पूरा सिस्टम ही है जिसमें अगर कोई लेखपाल गलती करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है। तो इसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी को बार बार दौड़ना न पड़े और कोई अगर सरकारी कर्मी, लेखपाल या कोई भी जो किसी के लेवल पे भी अगर कोई कमी होती है तो उसको पॉइंट आउट करके उस पर कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो सबको ये क्लियर है कि उन्हें शिकायतों का निस्तारण करना है, गुणवत्तापूर्ण करना है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जिला जेल से 2 कैदी फरार होने के मामले में डीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। डीएम आशुतोष एमपीएन अग्निहोत्री ने कहा कि ये बंदी रक्षकों की बड़ी चूक है और जहां जहां गलती होगी वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना में आरोपी अंकित और डिम्पी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। इस मामले में 2 डेप्यूटी जेलर और कई स्थानों की टीम फरार कैदियों की तलाश में लगी हुई है। एसपी विनोद कुमार ने जेल सुरक्षा की गहन जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं चर्चा है कि जेल प्रशासन नए साल के जश्न में अधिक व्यस्त था, जिससे सुरक्षा पर ध्यान कम गया। सर, क्या कुछ मामला था? आज जेल को कैदी भागे हैं आप क्या? आज ये सूचना मिली कि जिला जेल कन्नौज से 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े क्या इसमें लापरवाही बरती गई है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई है सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। इस संबंध में भी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कहीं से और आज चूंकि 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक के स्तर पे चूक हुई है, लापरवाही हुई है। जो ड्यूटी पे थे अगर उनके सामने से निकल गया तो ये लापरवाही है, कार्यवाही होगी। बंदी कैसे भागा? ये दीवार थी, दीवार के ऊपर जो अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से चादर बिछाते हैं लोग, कैदी लोग, उसको उन्होंने रस्सी बनाई है, रस्सी बनाकर उसके सहारे निकले हैं। लेकिन पूरी विस्तृत जांच होने के बाद ही इसमें कारण पता चल पाएंगे कौन दोषी है और कौन मुख्य दोषी है। क्या प्रश्न है? सूत्रों से जानकारी ये मिली कि महिला बैरिक के पास गए थे, उसके बाद वहां से बात नहीं, इस संबंध में जांच होने के बाद ही कुछ विस्तृत बताना संभव होगा। हाँ, ये सत्य है कि कैदी 2 निकल गए हैं, भाग गए हैं, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार सक्रिय हैं। इसमें 2 डिप्टी जेलर अपने 4-4 बंदी रक्षकों के साथ वो स्वयं निकले हैं। साथ ही साथ सभी थानों की पुलिस भी अलर्ट है। सर, अंतिम सवाल, ये जो बंदी कैदी किन मामलों में जेल में बंदी थे दोनों? इसमें एक तो चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट में था और दूसरा कैदी इसमें पॉक्सो एक्ट में था। दोनों की उम्र लगभग 22 वर्ष है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में एक पट्टे धारक से लेखपाल द्वारा पैसों की डिमांड करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि हल्का लेखपाल ने पैसों की डिमांड न पूरी होने पर पट्टे धारक के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है, जबकि पीड़ित परिवार को इस जमीन का पट्टा 44 साल पहले मिला था और तब से ये इस जमीन पर खेती बाड़ी करता है। संपूर्ण समाधान दिवस में घसीट एवं श्रीनाथ ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि जमीन पर वह घर का निर्माण कर रहे हैं तो उन्हें भूमाफियाओं द्वारा परेशान किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि लेखपाल पैसों की डिमांड पूरी न करने पर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उनकी जमीन पर कब्जा करवाना चाहता है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर
न्याय किए जाने की मांग की है। हमारा मामला साहब ये कि हमारे बाप का पिताजी का पट्टा है और उसमें हमारे पिताजी कम से कम 10 साल जोतिन बोइन गेहूँ पैदा किए। अब उसके बाद हमारे 2 बेटन के नाम वरासतनामा भी हो गई, भूमि धरी ज़मीन भी है सब। अब हम उसमें कुछ घर बनवाना चाहते हैं तो मैं मानसिक गर्ग मनोज गर्ग ये सब साहब उसमें छेड़ रहे हैं कि तुमको समार को मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा, समार को यहाँ से भगा दूँगा, भगा के तब दम दूँगा मैं। आपने कहाँ शिकायत की? हाँ, हमने साहब सगल शिकायत कर चुके हैं, डीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास, थाने पास, लेखपाल के पास, सब सगल कर चुके, हमारे कोई सुनाई नहीं सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि साहब हमारा ज़मीन जिसमें हम 40 साल से काबिजदार हैं वो ज़मीन हमको मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम घसीटे लाल। मामला है? मामला हमारा यह है कि हमने पट्टा, हमारे पिताजी पट्टा पाए थे, वो उन्हें 10 साल तक वो भी जोटे, उसके बाद एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारे 2 भाई हैं हम, तो दोनों भाई के नाम वरासत आई, तो हमने उसमें से कब्जेदार आज 45 साल से। और वहाँ जो है हमने गेहूँ धान कमाते थे, हमारे पास कोई नहीं आया था कि तुम्हारा ये ज़मीन नहीं है। उसके बाद हमने वहाँ 2 भाई के बीच में हमारे पास 9 बच्चे हैं, तो हम वहाँ घर का निर्माण करना चाहते थे, बनवाना चाहते थे। वहाँ आके मानसिक गर्ग ने अच्छे लगा दिया कि तुम यहाँ न बनाइए, और लेखपाल साहब ने 1 लाख की मांग की है, और वो कहा कि अगर 1 लाख नहीं दोगे तो इसमें फलक ज़मीन है, ढका ज़मीन ही हम किनको बुलवा के रुकवा देंगे। और साहब उसमें हम काबिजदार 50 साल से हैं और उसमें हम मकान नहीं बना पा रहे हैं साहब। कहाँ शिकायत की आपने? हमने शिकायत डीएम के पास की है, डीएम के पास की, थाने में की, कोई सोचना हमारे कोई मदद नहीं की गई। आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्री। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सिसवा को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को आहूत सिसवा बंद अभियान को स्थानीय संगठनों के व्यापक समर्थन से अभूतपूर्व सफलता मिली। नगर के व्यापारियों एवं सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर बंद को ऐतिहासिक रूप प्रदान किया। बंद के समर्थन में उद्योग व्यापार मंडल, स्वर्णकार संघ, दवा व्यवसायी संघ सहित अन्य स्थानीय संगठनों के पदाधिकारी एवं व्यापारी श्री राम जानकी मंदिर चौराहे पर एकत्र हुए। यहां से सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए नगर भ्रमण किया। ये भ्रमण प्रमुख सड़कों और चौराहों से होते हुए फल मंडी पहुंचा, जहाँ एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। दोपहर बाद सभा स्थल पर पहुंचे नायब तहसीलदार सिसवा पीयूष गोयल को व्यापार मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में मोहनलाल अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, अश्विनी रौनियार, मकसूद अंसारी सहित सैकड़ों व्यापारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी ने सोमवार को निर्माणाधीन ओबरा तहसील भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर डीएम ने गहनता से जांच की। इस दौरान निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मियों और कार्यों की स्थिति को देखकर डीएम नाराज नजर आए। डीएम ने निर्माण कार्य में पाई गई कई खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कमियों को तत्काल सुधारते हुए समय से कार्य पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 26 जनवरी को प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भवन के हर हिस्से की बारीकियों से जांच की। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली समीक्षा में कार्य में सुधार नहीं पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।